दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 35 ऐसे एमसीक्यूज जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है कमेंट बॉक्स में बता देना और वीडियो के एंड में बताना 35 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है दोस्तों सेरिबेलम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, इसमें यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये है सेरिबेलम। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश, यानी कि लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है सामान्य अंकुरण के लिए। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? विसरण यानी कि डिफ्यूजन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहां पर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का रिसाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में आता है और कई बार आ चुका है। सही आंसर रहेगा दोस्तों किस हार्मोन का? दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ग की, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीरियसली किसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का एक पूरा संग्रह आपको मिलेगा। इसमें इन सभी 10 सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है और इस पीडीएफ का प्राइस है मात्र 199 रुपये, और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। वन टाइम पेमेंट है, पीडीएफ आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। और इन सभी 10 सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ लेंगे इस पीडीएफ से तो इससे बाहर आपको कोई दूसरी बुक या पीडीएफ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसको लेना भी बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर इस नंबर को नोट कर लीजिए 8006016626, और इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। हमें व्हाट्सएप पर कोई भी हाय हेलो कुछ और मैसेज नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखना मास्टर पीडीएफ। आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहां से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण दोस्तों किसने किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मेंडल ने, यानी कि 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों कई कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? मैंने जो मेन गैसेज पाई जाती है दोस्तों वो सारी यहाँ पर लिखी है। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78%, ऑक्सीजन अप्रोक्स 21%, 20.9% मतलब 21%, कई बार ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अदर गैसेज 0.17% के आसपास। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है आपने, लास्ट वाला देखिए 0.03%, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बट ये गलत लिखा है, 0 पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ये 3% हो जाएगा, बट 0.03%। तो इसको करेक्ट कर लेना, आप समझ गए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना आप लोग। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है दोस्तों डेंड्रोलॉजी का, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ग्लूकोज, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था और जो शायद ग्रुप डी में आया था। अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनको बोला जाता है क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, देखिए गायनोस्पर्म या फिर अनावर्ती बीजी, ये दोनों ही कहा जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा घासों का, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये आपका रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? अमोनिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? दोस्तों किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? तो राइट आंसर रहेगा एड्रेनेलिन हार्मोन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन कहां से उत्पन्न होता है? राइट आंसर रहेगा अग्नाशय से, यानी कि 17 क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर रहेगा उपचयन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली दोस्तों को क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर कहा जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमारी स्कल है, मतलब पूरी इसमें मस्तिष्क की पूछा है। तो सबसे ऊपर वाली ये आप देख रहे होंगे, ये वाली है ड्यूरामीटर। अब इससे ऊपर क्या है? ये स्कल बोन है। ठीक है, तो ये स्कल बोन के नीचे जस्ट ये जो पहली झिल्ली है इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन है, 21वें का राइट आंसर ये हो जाएगा। आप इमेज से थोड़ा सा एक क्वेश्चन को याद रखने में आसानी हो जाती है, तो आप इमेज के साथ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा कमेंट भी करिए और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक किया करें। 22वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अब अरस्तु कई बार आपने पढ़ा होगा, बट फोटो देखने पर आपको थोड़ा याद ज़्यादा रहेगा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? सही आंसर रहेगा इथिलीन, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो राइट आंसर रहेगा यकृत में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पित्त कहाँ संचित होता है?
मानव शरीर में पित्त कहाँ संचित होता है? तो राइट आंसर रहेगा पित्ताशय में। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा साइटोकाइनिन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। दोस्तों 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, यानी कि 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे, अच्छा ये वाला तो हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। पौधे का कौन सा हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए रफलेसिया, बट यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कई बार होगा, देखा शायद पहली बार होगा, या पहले देखा होगा तो बताना। ऐसा दिखता है रफलेसिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों भ्रूणपोष, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम दोस्तों लेवेनहॉक ने की थी, लेवेनहॉक, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐसेचिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों सेरिब्रम, यानी कि राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। अभी इन 35 क्वेश्चन में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में यही बताना। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन पाया जाता है? एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करके मिलते हैं, और ये जो 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आएगी, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, या फिर इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में ये लिख देना मास्टर पीडीएफ। क्या लिखेंगे? मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।